हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं री नीट 2026 में किस टाइप की क्वेश्चंस आपके पास एक्सपेक्टेड है और कितना स्टडी करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए ताकि आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100% श्योर हो। ज़्यादा पूरा डिटेल में आपका थ्योरी पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है, उतना आपके पास टाइम ही नहीं है कि डिटेल में आप थ्योरी पढ़ेंगे। आपको लिमिटेड स्टडी करनी है जो आपको री नीट 2026 में आपका एग्जाम में आने वाला है, उसी टाइप के आपके स्टडी पे कंसंट्रेट करनी है ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अब सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे बायो में आपका कितने मार्क्स का होता है क्वेश्चंस भाई? बायो में आपका 360 का होता है। केमिस्ट्री में आपका कितने का मार्क्स होता है? 180 का होता है। ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 540 मार्क्स हो जाएगा। अब आपका फिजिक्स। फिजिक्स में सिर्फ आप 100 नंबर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 640 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा कंसंट्रेट किस पे करना चाहिए? आपको बायो पे करना चाहिए। आपको बहुत लिमिटेड है, आपको केमिस्ट्री पे करना चाहिए। फिजिक्स का सिर्फ पीवाई क्यू आप कर लेते हैं बहुत अच्छे से, सिर्फ पीवाई क्यू बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेते हैं और एग्जाम्पलर इसका कर लेते हैं। ये तीनों क्वेश्चन को मिला दिया जाए तो 1000 क्वेश्चन होगा। अगर 3 आवर्स पर डे, आप 3 आवर्स पर डे अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको 3 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 300 क्वेश्चन बनाएंगे तो 3 डेज में आपने, क्योंकि पढ़ा हुआ है ना, नीट 2025 के 26 के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये 3 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब रह गई बायो और केमिस्ट्री का, इसका बार बार रिवीजन कीजिए। ये पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, एग्जाम्पल बार बार रिवीजन कीजिए। अब बात आ गई कि ये वाली चीजें कहाँ से? सबसे पहले इसको भी पीवाईक्यू करो बेटा, इसको भी पीवाईक्यू करो आप बहुत अच्छे से। पीवाईक्यू में ऑलमोस्ट आपका ये वाली पार्ट, केमिस्ट्री वाली पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू करने से आपका केमिस्ट्री वाली पार्ट कंप्लीट कर जाएगा। बायो में आपको कहाँ पे कंसंट्रेट ज्यादा करना है? तो बायो में आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे फुली आप कॉन्फिडेंस हो जाइए, फुली कॉन्फिडेंस हो जाइए। तो आपका स्टडी यहाँ पे लिमिटेड हो गया। लिमिटेड स्टडी में आपका लिमिटेड स्टडी में यहाँ पे पीवाई लिमिटेड स्टडी में आपका मार्क्स 650 बन रहा है, 650। ये आपको पीवाई क्यू प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल और ये करने के बाद आपको यहाँ पे 150 मार्क्स आ जाएगा। 150, कम से कम 150 मार्क्स आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब आप 100 मैंने जोड़ा है, खैर मान लो कि आपका कुछ नहीं आया, केमिस्ट्री में कुछ मार्क्स आपका कम हुआ था, यहाँ से कवर हो जाएगा। बायो में कुछ मार्क्स कम होगा तो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप ज्यादा कंसंट्रेट आप बायो पे कीजिए। बायो के सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप थोड़ा सा पढ़िए। केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री में पीवाई क्यू कीजिए। इसके बाद आप जो ये करने के बाद आपने 2026 नीट देने के लिए आप क्या किए हुए? नोट्स बनाए हुए हैं इस चैप्टर का, हर एक चैप्टर का आपने नोट्स बनाया हुआ है। इस चैप्टर की नोट्स को आपको पढ़ना है। आप मिस्टेक कॉपी बनाए हुए हैं, आपने मिस्टेक कॉपी बनाया हुआ है, मिस्टेक कॉपी, आप मिस्टेक कॉपी को पढ़िए। ये दोनों आप कंफर्म कीजिए, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको पीडब्ल्यू का सुपर 30 का भी एक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एलएन का ऑनलाइन है,
इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी जो सॉल्यूशन है, ये सारी की सारी सॉल्यूशन आपको कहाँ पे अवेलेबल है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। न्यू लाइट का या मोशन का, आकाश का, ये सबका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां से डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर टेस्ट को एनालिसिस करके अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करें, और मिस्टेक को आप रिमूव करने के लिए सारी रिमेडी खोजें, सारी रिमेडी सर्च करें। ये आपका बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, स्टडी का। ठीक है, आप पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ डिटेल में किसके जाने का आवश्यकता है, बायो पे जाने का आवश्यकता है। बाकी आप मॉक टेस्ट, आपका मिस्टेक कॉपी और PYQ, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, और आपने नोट्स बनाया हुआ, शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ, उस पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, माँ झंडे वाली से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।